अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। इमरान खान की फाइनल कॉल पर खैबर पख्तूनख्वा से अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की क़यादत में निकलने वाला काफिला इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो गया है और मुल्क के दीगर इलाकों से आने वाले काफिले भी इस मरकजी काफिले का हिस्सा बन रहे हैं। और डी चौक PTI की आखिरी मंजिल है, जहां पर इमरान खान ने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर रखा है। लेकिन खबरें सामने आ रही हैं कि कुछ देर पहले तक हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात जारी थे, जिसमें PTI के धरने के लिए डी चौक के बजाय किसी और मकाम के तयन पर बात हो रही थी। मगर ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हो गए हैं। मुज़ाकरात के हवाले से जियो न्यूज़ के ज़राए से खबर सामने आई थी कि हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात में मुमकिना तौर पर पिशावर मोड़ को धरना पॉइंट डिक्लेयर किया जा सकता है। धरना पॉइंट डिक्लेयर होने के बाद हुकूमत मुजाहिरीन की राह में रुकावटें नहीं खड़ी करेगी। मुजाहिरीन भी पिशावर मोड़ से आगे रेड जोन की जानिब पेश कदमी नहीं करेंगे। मगर अब मुज़ाकरात में डेडलॉक आ गया है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा रहा। PTI इमरान खान की फौरी रिहाई के मुतालबे पर कायम है और परेड ग्राउंड या पिशावर मोड़ पर धरने की पेशकश मुस्तरद कर दी है। PTI का मौक़िफ़ है कि इमरान खान को फौरी रिहा ना किया गया तो डी चौक पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म को मुज़ाकरात से आगाह करेंगे। मुज़ाकरात के मज़ीद दौर भी होने का इम्कान है। जबकि जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शरादी की खबर के मुताबिक अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब का बैरिस्टर गौहर खान और पार्टी क़यादत से रब्ता हुआ है और पार्टी क़यादत से एहतजाज के हतमी मकाम पर मुशावरत जारी है। इससे पहले आज सुबह चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान और मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की अडियाला जेल में अचानक इमरान खान से मुलाकात हुई और ये मुलाकात तकरीबन 2 घंटे तक जारी रही। इस मुलाकात को किसी बैकडोर राब्ते या पेशरफ्त का नतीजा करार दिया जा रहा है, क्योंकि आज मुलाकात का दिन भी नहीं था, हर तरफ रुकावटें भी मौजूद थी, मगर मुलाकात कराई गई। और मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर खान से जब एहतजाज कॉल ऑफ करने से मुतालिक सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया कि कॉल ऑफ वाली बात ही नहीं है। एहतजाज का कॉल खान साहब के एहतजाज का कॉल है, वो फाइनल है, उन्होंने कॉल किया है। सर कॉल ऑफ कर रहे हैं या नहीं? कोई ऐसी कॉल ऑफ वाली बात ही नहीं तो है। सर जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उस पर कोई अपडेट सर? वो देखो आप जाते हैं। इमरान खान की कॉल पर कल से PTI के काफिले इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं। अंदर की खबर क्या है, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे, क्योंकि रुकावटों की वजह से आज शाम को इस्लामाबाद की हदूद में PTI के काफिले दाखिल हुए हैं। और ये PTI के बाकी एहतजाज और रैलियों से इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि अमली तौर पर इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी इसे लीड कर रही हैं। हालांकि पार्टी मुसलसल यही मौक़िफ़ इख्तियार करती है कि बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर अब पार्टी के रहनुमा इस बात का दिफा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लीडरशिप तो बुशरा बीबी की मौजूदगी की वजह से आई है। अली अमीन गंडापुर की सरबराही में खैबर पख्तूनख्वा से निकलने वाले काफिले में बुशरा बीबी सबसे आगे नजर आई। कंटेनर पर खड़े होकर कारकुनों से खिताब किया और कहा कि जब तक इमरान खान वापस नहीं आते तब तक मार्च खत्म नहीं करेंगे। जब तक खान हमारे पास नहीं आ जाएंगे हमने इस मार्च को खत्म नहीं करना। मैं अपने आखिरी सांस तक वहां खड़ी रहूंगी। आप लोगों ने मेरा साथ देना है, जो नहीं देगा तब भी मैं खड़ी रहूंगी। और मुझे उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है कि पठान गैरतमंद कौम है और आखिरी जंग तक वो साथ नहीं छोड़ती। इसके अलावा उन्होंने वीडियो बयान भी जारी किया। खान के हुक्म पे 24 नवंबर से नहत्ती अवाम रुकावटें हटाती हुई इस्लामाबाद पहुंच रही है। जो अभी तक नहीं निकले वो अपने और अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए इस्लामाबाद पहुंचे, क्योंकि आपके मुल्क के मुस्तकबिल का सवाल है। इस दौरान मुल्क भर में मुतअद्दिद PTI रहनुमा और कारकुनों को गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि इमरान खान, बुशरा बीबी, अलीमा खान और अली अमीन गंडापुर समेत PTI की क़यादत पर मुख्तलिफ शहरों में मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। साथ ही हुकूमती रहनुमा PTI पर कड़ी तनकीद कर रहे हैं और एहतजाजी मार्च को नाकाम करार दे रहे हैं। जबकि एहतजाज के दौरान पंजाब पुलिस के एहलकार मोहम्मद बशीर बिलाल शहीद हो गए हैं। अब से कुछ देर पहले उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। हुकूमत का दावा है कि पुलिस एहलकार PTI के कारकुनों के तशद्दुद से शहीद हुए हैं। नमाज जनाजा के बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अब से कुछ देर पहले मीडिया से बात करते हुए IG पंजाब उस्मान अनवर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पंजाब पुलिस के 119 एहलकार जख्मी हैं। जबकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि हमने अपना नुकसान बर्दाश्त कर लिया है, जो इसके जिम्मेदार हैं उनको ज़रूर सजा देंगे। गोली का जवाब गोली देना बहुत आसान था। जो चीज़ें, जो फैक्टर्स हमें बहुत आसानी से अंदाज़ा था कि किस तरीके से हमारे जवानों पे ये CPO हमदानी साहब मौजूद हैं, इनके सामने बुलेट फायर हुई हैं और इन लोगों ने खामोशी से बुलेट का जवाब रबड़ बुलेट से दिया या आंसू गैस के शेल से दिया है, ताकि दूसरी साइड पे नुकसान ना हो। हमने अपना नुकसान बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन डेफिनेटली जो इसके ज़िम्मेदार हैं उनको डेफिनेटली सज़ा मिलेगी।
हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में क्या हुआ, इसकी तफसीलात बताएंगे आसिफ बशीर चौधरी। इसके अलावा पीटीआई इस वक्त क्या सोच रही है। अली अमीन गंडापुर के काफिले के साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे हैदर शराजी मौजूद हैं, उनके पास भी इस वक्त अंदर की खबर है। पहले आसिफ बशीर चौधरी आप बताइएगा क्या हुआ मुज़ाकरात में, क्योंकि इनकार आ रहा है पीटीआई की तरफ से, मगर क्या हुए और क्या हुआ? जी बिल्कुल, मुज़ाकरात का एक दौर हुआ है और बैरिस्टर गौहर जो हैं वो इसमें शरीक थे। इसके अलावा असद कैसर और शिबली फराज जो हैं उनसे भी मुशावरत हुई है। हुकूमती साइड से सरदार अयाज सादिक, राना सनाउल्ला और वफाकी वज़ीर दाखिला जो हैं ये भी जो हैं इस मुशावरती अमल का हिस्सा थे। और हुकूमत की जानिब से पीटीआई को ये पेशकश की गई कि अगर वो पेशावर मोड़ के मकाम पर बैठें, जो कि ये वही जगह है जहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान को पीटीआई हुकूमत में जगह दी गई थी धरने की, तो अगर वो वहाँ पे बैठें तो उन्हें फैसिलिटेट भी किया जाएगा, रास्ते से रुकावटें भी हटाई जाएंगी और वहाँ उनके बैठने पर उन्हें कुछ कहा भी नहीं जाएगा। इसमें उधर ये पेश किया गया कि इस वक्त बेलारूस के जो सदर हैं, डिग्नेटरीज़ हैं, बाकी वो यहाँ पे मौजूद हैं और पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी तौर पर ये जो है जग हसाई का बाइस बन सकता है कि वफाकी दारुल-हुकूमत के रेड जोन के अंदर अगर डी चौक के अंदर मुजाहिदीन जाएंगे तो ये अच्छा कोई तासुर बैनुल-अक़वामी तौर पर नहीं जाएगा। इब्तदाई तौर पर पीटीआई के जो सलाहकार थे जिनसे बातचीत की जा रही थी, उन्होंने इस बात पर जो है इब्तदाई रजामंदी जाहिर की, ताहम उनका ये कहना था कि वो आला क़यादत से राब्ते के बाद ही इस बारे में हतमी जवाब देंगे। ताहम आला क़यादत से जो राब्ता हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी से भी मुशावरत की गई है, अली अमीन गंडापुर जो हैं उनसे भी बात की गई है, तो उसके बाद जो है वो हुकूमत को ये बताया गया है कि वो पेशावर मोड़ नहीं बैठेगी पीटीआई, बल्कि उनका इसरार है कि वो डी चौक के अलावा किसी मंजिल को कबूल नहीं करेंगे। और उसके साथ ही इस मुतालबे को भी दोहराया गया है कि इमरान खान जो हैं उनकी रिहाई के अलावा हम वापस भी नहीं जाएंगे। तो आला हुकूमती ज़राए से जो हमारी बात हुई है उसमें उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि हुकूमत चाह रही थी कि मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के होते हुए इस्लामाबाद में किसी भी किस्म की कोई ऐसा जो है सूरत हाल पैदा ना हो जिससे पाकिस्तान के लिए कोई बैनुल-अक़वामी तौर पर कोई नेकनामी के ख़िलाफ़ हो। ताहम अब जो है वो बात जो है डेडलॉक की तरफ चली गई है और हुकूमत भी किसी तौर ये अलाउ नहीं करेगी कि रेड जोन जो है उसके सामने कोई बहुत बड़ा मजमा जो है वो आ जाए। ताहम अभी तो कोई यही जाहिर की जा रही है कि शायद मज़ीद भी इस मामले पे कोई बातचीत जो है वो होगी और उसके बाद शायद कोई दरमियान का रास्ता निकल आए। हम कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात में शामिल भी और इसके अलावा भी तहरीक इंसाफ का भी और हुकूमत का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखें। वज़ीर तारड़ से भी हम कोशिश कर रहे हैं रब्ता, और राना सनाउल्लाह साहब अगर मुज़ाकरात में मौजूद थे उनसे रब्ता हो, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से भी हम मुसलसल रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर तहरीक इंसाफ के अंदर कैंप में क्या हो रहा है, शराजी आप बताइएगा, क्या तहरीक इंसाफ सोच रही है? मुज़ाकरात का दौर हुआ, अगर नाकाम हुआ तो क्या अगला दौर होगा? क्या इस वक्त सोचा जा रहा है तहरीक इंसाफ में? देखिए, इस वक्त में पीटीआई की सीनियर क़यादत से जो इस वक्त यहाँ मार्च में मौजूद है उससे गुफ्तगू करने के बाद ये आपको बता दूं कि पीटीआई की मरकजी क़यादत और सीनियर क़यादत बशमूल अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए बातचीत हो और मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल निकाला जाए। लेकिन आज हमने ये देखा कि इस वक्त चूँकि इस्लामाबाद टोल प्लाजा पर ये पहुँचे हैं तो इस्लामाबाद टोल प्लाजा तक उमर अली अमीन गंडापुर और इसके अलावा यहाँ जो उमर अयूब थे वो कंटेनर पर मौजूद थे, लेकिन इस्लामाबाद टोल प्लाजा के जब पहुंचे तो इस दौरान दोनों गाड़ी में आए और पार्टी की क़यादत के साथ मशावरत की ताकि यहाँ इस्लामाबाद टोल प्लाजा से हतमी मुकाम की तरफ जाने के लिए जगह का तयन किया जाए और फिर यहाँ से काफिले को आगे मोड़ा जाए। अभी ये अली अमीन गंडापुर और इसके अलावा उमर अयूब अपनी गाड़ी में मौजूद मुशावरत कर रहे थे टेलीफोन पर सीनियर क़यादत से कि बुशरा बीबी की गाड़ी कंटेनर की तरफ बढ़ी और कंटेनर के साथ जाकर उन्होंने कंटेनर इंतजामिया से भी बात की और वो खुद खिताब करना चाहती थी। इस दौरान कंटेनर आगे बढ़ा है और अब ये लग रहा है ऐसा कि कंटेनर को बुशरा बीबी की जानिब से अहकामात दिए जा रहे हैं। और एक और आपके लिए ये बात बता दूं कि डी चौक के हवाले से या हतमे मुकाम के हवाले से पीटीआई की क़यादत और बुशरा बीबी के दरमियान एक तरह से कशमकश हमें नजर आती है। पीटीआई की सीनियर क़यादत खुलकर इसलिए भी सामने नहीं आ रही कि खुलकर कोई राय का इजहार किया जाए कि कहीं सियासी तौर पर उन्हें इसका नुकसान ना हो सके। पीटीआई की क़यादत ये समझती है कि मुशावरत करते हुए, हुकूमत के साथ बातचीत करते हुए हम कोई मुकाम मुख्तस करें जिस पर बैठकर हम प्रोटेस्ट करें और इस दौरान नेगोशिएशन भी जारी रहें। लेकिन बुशरा बीबी ने जब ऐलान कर दिया कि डी चौक जाएंगे तो उसके बाद पार्टी के वो रहनुमा जो मुज़ाकरात चाहते हैं वो भी इस वक्त मुज़ाकरात की बात नहीं करना चाहते। इसीलिए बैरिस्टर
बैरिस्टर गौहर, इस उमर अयूब खान, अली अमीन गंडापुर ऑन रिकॉर्ड आकर कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहते कोई भी मुज़ाकरात के हवाले से। तो इस वक्त जो कारकुन हैं वो किसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? वो इसी कॉल को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं बुशरा बीबी की कि हमने डी चौक ही जाना है, या वो अली अमीन गंडापुर की सुन रहे हैं? देखिए, इस वक्त पीटीआई की मरकजी क़यादत की नाअहली कह लें या फिर उन पर आपसी इख्तलाफात की वजह से एतमाद का फुकदान कह लें, पार्टी की मरकजी क़यादत जो कि संजीदा फैसला करने की सलाहियत रखती है, मुज़ाकरात के जरिए मामलात को हल भी करना चाहती है, उस पर इस तरह का ये सिलसिला किया गया है कि अब पार्टी वर्कर किसी उन पर संजीदा नाम है, बातचीत भी करना चाहते हैं लेकिन एतमाद कम करते हैं। और बानी पीटीआई ने चूंकि कहा है कि डी चौक पहुंचे, तो वो बार बार इसरार कर रहे हैं कि हमें डी चौक की तरफ जाना चाहिए। ऐसे में यहाँ इनके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं जिस पर बहस के लिए वक्त तय किया जाए और बातचीत की जाए और खुलकर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पीटीआई की बानी पीटीआई की फैमिली के जरिए बात की जाए कि अब क्या होगा। और आज दिन के वक्त पीटीआई की सियासी क़यादत ने फैसला किया कि सियासी क़यादत बानी पीटीआई से मशवरे के बाद एक और इजलास बुलाएगी और उसके बाद ये फैसला हुआ कि अगर नेगोशिएशन का कोई हतमी फैसला आता है तो उसके बाद बानी पीटीआई से मुशावरत के होते हुए इमरान खान की बहनें या इमरान खान की अहलिया ऐलान करेंगी, क्योंकि पार्टी की क़यादत ये समझती है कि अगर वो ऐलान कर दें तो दोबारा अगर इसकी नाकामी होती है, मुज़ाकरात के नतीजे में बानी पीटीआई रहा नहीं होते, तो सारा इसका जो नज़ला है वो मरकजी क़यादत पर गिरेगा, सारा जो सख्ती होगी वो मरकजी क़यादत पर होगी। तो लिहाजा वो इस वक्त फैसला संजीदा और कुव्वत फैसले की कुव्वत मुझे पार्टी की मरकजी क़यादत में नजर नहीं आ रही, जो पार्टी की सीनियर क़यादत और इसके अलावा बुशरा बीबी को इस बात पर ये बैठाकर इस बात पर वो उनके साथ ये तय करे, फैसला करे कि हमने किस तरीके से इस्लामाबाद जाकर किस जगह बैठना है और उसके बाद हमने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से अपने मुतालबात मनवाने हैं। इस वक्त ये फैसले ये बड़ी अहम बात है। तो आसिफ रशीद ये बताइएगा कि क्या हुकूमत की तरफ से कोई फ्लेक्सिबिलिटी है? जो आप कह रहे हैं कि डेडलॉक है, क्योंकि अब जो हमें शिराजी बता रहे हैं वो तो ये बता रहे हैं कि इस वक्त खुद तहरीक इंसाफ के अंदर भी कशमकश है, तो अगर बुशरा बीबी की हतमी कॉल है कि डी चौक ही जाना है, तो हुकूमत के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी है या बड़ा हतमी फैसला है कि डी चौक तो किसी सूरत नहीं आने दिया जाएगा? जी, जो हमारी बड़े आला हुकूमती ज़राए से बात हुई है वो उनका ये कहना है कि हुकूमत की जो मुज़ाकरात की टोन थी वो बड़ी सख्त थी और उसमें ये कहा गया कि हमने आज भी लाश उठाई है अपने एक जवान की और हम इस वक्त मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो हैं गैर मुल्की उनको डील कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप लोग बिहेव नहीं करेंगे तो रियासत पूरी ताकत के साथ जो है वो आपसे निपटेगी। इसके अलावा जो शाहज़ेब साहब मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त रात को यहाँ पर 10 डिग्री से नीचे टेम्परेचर होता है इस्लामाबाद में, जहाँ पे नॉर्मली गर्मी में 44 या 45 डिग्री तक जाता है और रात को ओस भी पड़ती है। वेदर कंडीशंस ऐसी नहीं हैं कि बहुत बड़ा मजमा ज़्यादा दिनों तक यहाँ सर्वाइव कर सके। इसके अलावा पीटीआई के लोगों के यहाँ पे खैमाजन होने के कोई इंतज़ामात, उनके क़याम ताम के कोई इंतज़ामात, उनके लिए वाशरूम्स की सहूलत, इस तरह के कोई इंतज़ामात हमें नज़र नहीं आ रहे। तो पीटीआई की जो क़यादत है, जो मुज़ाकरात के अंदर इन टच है, वो बड़ी हद तक हुकूमती पेशकश को संजीदा ले रही है और इसके ऊपर अमल करना चाहती है। लेकिन जिस तरह हैदर शिराजी बता रहे हैं कि फाइनल फैसले की ताकत जो है वो उनके पास नहीं है और वो नहीं चाहते कि पहले की तरह सारा मलबा उनके ऊपर गिरे। तो वो मरकज़ी क़यादत से जब रब्ता करने के बाद उन्होंने हुकूमत को जो जवाब दिया है वो यही दिया है कि डी चौक के अलावा हमारी मंजिल जो है वो नहीं होगी, जिसके बाद अब एक डेडलॉक की सूरत हाल है। ताहम हुकूमत के अंदर भी ये राय पाई जाती है और फिर पीटीआई की जो लीडरशिप है उसके अंदर भी ये राय है कि मुज़ाकरात का ये सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए ताकि किसी तरीके से जो है इस्लामाबाद के अंदर पुरअमन तौर पर दाखिले की इजाज़त मिले और मुज़ाकरात के जरिए मामले को जो है। बहुत शुक्रिया रज़ीद, आपने राय सुनी है। हम कोशिश कर रहे हैं पूरी तहरीक इंसाफ का और हुकूमत का दोनों का मौक़िफ़ मालूम करने की। अंदर की और क्या खबरें हैं, हमारे साथ सीनियर साफ़ी उमर चीमा साहब, मुनीफ फारूक साहब, आसमा शिराजी साहिबा इस वक्त मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। उमर चीमा साहब, आपको लग रहा है अभी तक भी मिसमैनेज होने का बहुत ज़्यादा इम्कान है या हुकूमत समझ रही है कि सिचुएशन उनके इस वक्त कंट्रोल में है? शायद मुझे तो हुकूमत की कोई समझ नहीं आ रही कि इन्हें किसी बात की समझ है या नहीं। इतने दिनों से ये भड़के मार रहे हैं। कभी जो आईजी साहब हैं वो एक बिल्कुल मौला जट स्टाइल में वो धमकियां दे रहे होते हैं, बाज का जो पुलिस वाले हैं वो उधर को डांस कर रहे होते हैं। ऐसे लगता है जैसे इन्हें कोई परवाह नहीं है, पूरा एक चिल मूड है।
और आज इनका इम्तिहान हुआ। लग तो ये रहा था कि जितना ये एक एतमाद शो कर रहे हैं उसमें शायद ये है कि इन्होंने पुराने तजर्बात से कुछ सीखा है, तो ये शायद कॉन्फिडेंस उस वजह से है। लेकिन जो आज की इनकी परफॉर्मेंस है उससे तो इनकी ओवरऑल अथॉरिटी, इनकी परसेप्शन वो अंडरमाइन हुई है। यानी कि आपको, अगर आप हुकूमत में हैं तो आपको या तो धमकियां नहीं देनी चाहिए या आपको सर्ट नहीं करना चाहिए कि हम इधर कोई एक्शन नहीं होने, कोई किसी को आने नहीं देंगे, और अगर आपने आने देना है तो आपको इस तरह की धमकियां नहीं देनी चाहिए थी। इससे परसेप्शन ये बिल्ड होती है कि हुकूमत बिल्कुल कमजोर है, इनके कंट्रोल में कुछ नहीं है, कोई भी अगर कोई जत्था लेकर आ जाए तो वो जबरदस्ती अंदर घुस सकता है, ये सिर्फ बातें करते रहते हैं। तो मुझे तो फ्रैंकली इनकी अभी तक की कोई ऐसी हिकमत अमली नजर नहीं आ रही, बल्कि बड़ी मायूसी हुई है। मायूसी इसलिए हुई है कि इनकी जो बढ़कियां हैं उसकी बुनियाद पे जो आज इन्होंने परफॉर्म किया उस लिहाज से तो कोई बिल्कुल उस लिहाज से जो अपोजिट किया इन्होंने। और अस्मा ये बताएगा कि अब तो बुशरा बीबी बाकायदा कंट्रोल में नजर आ रही हैं, और तहरीक इंसाफ जो कल तक ये कहती थी बुशरा बीबी बिल्कुल नहीं सियासत करेंगी, बिल्कुल उनका सियासत से ताल्लुक नहीं, अब डिफा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी अब बुशरा बीबी आई हैं तो असल में पार्टी को लीडरशिप मिली है। शायद तहरीक इंसाफ को एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान में कैसे मरूसी सियासत परवान चढ़ी है, कैसे विरासती पार्टीज बनती हैं। बट नाउ जब बुशरा बीबी इन कंट्रोल हैं और वो डी चौक जाने पर बज़िद हैं, तो आपको लगता है किसी भी तरीके से कोई मुज़ाकरात का नतीजा निकल सकता है, चाहे पार्टी की लीडरशिप चाहती हो कि अगर हमें कोई जगह मिल जाए मौलाना फजल रहमान की तरह एहतजाज कर लें? जी देखिए, उसकी तो कोशिश हो ही रही है कि पेशावर मोड में ऑफर किया गया कि आप वहां बैठ जाएं या फिर आप इस्लामाबाद से बाहर बैठ जाएं, मगर उसके लिए इमरान खान साहब नहीं माने। उनका एक वन लाइनर है कि बैठना है तो डी चौक पे बैठना है, या फिर ये कि पहले आप रिहा करें। और इतलात तो यहाँ तक है कि पहले बनी गाला शिफ्ट किया जाए, उसके बाद फिर कॉल ऑफ जो है वो किया जाएगा। जो सुबह मुज़ाकरात हो रहे थे उनके बारे में इतलात है। तो इमरान खान साहब की तो अब एक ही डिमांड है कि उनको आप किसी भी तरीके से अडयाला जेल से बाहर ले जाएं। जो बाकी बाहर की क़यादत है जिन उनसे बातचीत करने का मुझे नहीं लगता कि हुकूमत को कोई फायदा है। हाँ, अगर किसी से बातचीत डायरेक्ट करने का फायदा है तो वो बुशरा बीबी साहिबा के साथ ही है। और देखा जाए तो ये एक बड़ी एक सॉफ्ट पॉलिटिकल, सॉफ्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन एक पॉलिटिकल लॉन्चिंग इवेंट है ये बुशरा बीबी का। और उनका क़यादत करना, लीड करना, उनका आगे आना, फिर आपने इख्तलाफात की खबरें भी सुनी है, उनका इस्लामाबाद तक पहुंच जाना, उनका भी हो सकता है कुछ देर के बाद वो डी चौक पे पहुंच जाए, कामयाबी से पहुंच जाए, लोग भी साथ आ जाए। तो देखा जाए तो ये उनकी एक बड़ी जबरदस्त किस्म की एंट्री पॉलिटिक्स में जो है वो कर दी गई है। अब ये इवेंट बनाया गया है या इवेंट सजाया गया है या इवेंट खुद क्रिएट किया गया है, किसकी तरफ से किया गया है, ये एक अलग दास्तान है। लेकिन अब अगर बातचीत होगी तो या वो बुशरा बीबी के साथ होगी या वो इमरान खान साहब के साथ होगी। और इमरान खान साहब की अगर आपको याद हो तो कुछ अर्सा पहले भी हम यही बात करते थे कि इमरान खान साहब की कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं है। एक ही शख्सियत है जो उनकी गारंटी ले सकती है और वो बुशरा बीबी है। तो अगर बुशरा बीबी के साथ बातचीत होती है और वो इतने कामयाब एहतजाज के साथ अपने आप को मनवा लेती है कि वो इस वक्त पीटीआई की लीडर हैं और वो पीटीआई को लीड कर सकती हैं और वो एक सेंट्रलाइज्ड पावर जो है वो उनके पास है, इस पे कोई दो राय नहीं है। तो कि एक मौरूसी सियासत और उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हमेशा से बात करती रही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कई बातें ऐसी करती रही है जिसपे उन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके से यू टर्न लिया है। ये भी उसमें से एक यू टर्न होगा। और इमरान खान साहब का जो एक फॉलोअर है वो इस बात को तस्लीम करता है कि जो खान साहब कह देंगे वो पत्थर की लकीर है। तो अब ये जो इवेंट है ये कुल्ली तौर पर बुशरा बीबी साहिबा का इवेंट है और वो उसी के जरिए से जो है ये बातें आगे जाएंगी, उनके जरिए से ही मामला तय हो सकते हैं। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले जब उनकी रिहाई हुई थी तो हमने उस वक्त भी ये बात कही थी कि एक ऐसी लीडरशिप की जरूरत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर बैठ के जो कि सेंट्रलाइज्ड हो, जो कि गारंटी ले सकती हो, जो कि बातचीत कर सकती हो। तो मेरा तो बिल्कुल एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस पूरे इवेंट के अंदर बुशरा बीबी का आना, लीड करना, पहुंचना, इस्लामाबाद तक पहुंचना, क़यादत करना, मजहबी टच देना, जिस किस्म के भी टच जो भी मतलब मजहबी उन्होंने दिए हैं, जिहाद का कहा है, जो भी है, ये अब उनकी एक बाकायदा लॉन्चिंग हो चुकी है। और ये लॉन्चिंग पे मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को इसके ऊपर कोई एतराज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जरूर एतराज होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो रहनुमा तो अब काफी
डिफेंड इस बात को करते नजर आ रहे हैं। तो मुनीर फारूक साहब, आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज है बुशरा बीबी का, और जो दूसरी तरफ एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था या एंटिसिपेट नहीं किया जा रहा था कि इतना सेंट्रलाइज्ड वो कमांड करेंगी और पार्टी के अपने रहनुमा को मुश्किलों का सामना होगा कि जब अगर हुकूमत से हम कुछ चीज़ें कमिट भी कर लें कि हम वहाँ बैठेंगे तो बुशरा बीबी नहीं मानेंगी, वो बज़िद हैं कि डी चौक पर जाना है। तो एक बड़ा ऐसा सरप्राइज है हुकूमत के लिए या इदारों के लिए जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और इस वक्त उन्हें एक रेजिस्टेंस का सामना है। शाहजेब साहब, बुशरा बीबी साहिबा एक अंडरस्टैंडिंग के तहत बाहर आई हैं और कुछ कमिटमेंट्स, कुछ वादे वहीद करके उनको बाहर निकाला गया। अब जो ताकतवर हल्के हैं, या अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत प्लस एस्टेब्लिशमेंट, उनके लिए ये बात कंसर्निंग जरूर है कि बुशरा बीबी जो कमिटमेंट्स करके या कुछ वादे वहीद करके बाहर आई हैं वो शायद वो पूरे नहीं कर रही। और उसका एक आपने टेस्टमेंट ये भी देखा कि अब उनके खिलाफ एक बहुतात में FIRs भी दर्ज हो रही है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग एलिमेंट है वो ये है कि जो प्रिंसिपली 3 डिमांड्स है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो सबसे बड़ी डिमांड है इमरान खान साहब की रिहाई, उसके ऊपर कोई नेगोशिएशन अभी होने का इम्कान नहीं है। और जिस इल्यूजन को क्रिएट किया हुकूमत ने कुछ दिन पहले, जिससे ये लगा कि शायद कोई गुफ्तगू हो रही है तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान, वो एक छलावा था, एक इल्यूजन थी जो हुकूमत ने डिलिबरेटली क्रिएट की। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जो आला तरीन जराए हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ऑफिस के, उनका ये मानना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने किसी किस्म की कोई अप्रूवल किसी एंगेजमेंट की तहरीक इंसाफ से नहीं दी थी। और अब भी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, अगर होंगे, वो टेक्टिकल बेसिस पे होंगे कि आप कहाँ बैठ जाएं, कहाँ बात कर लें, कहाँ धरना दे लें। लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक ना ही हुकूमत कोई विलिंगनेस शो करेगी, ना ही कर रही है। और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी इसे एक नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर लिया जा रहा है। बुशरा बीबी साहिबा एक सरप्राइज पैकेज जरूर है इन टुडेज फॉर्म, और हो सकता है वो इवेंचुअली डी चौक तक ले ही आए सारे मामले को। और हुकूमत के पास उसका डिफेंस ये है जी कि एट द एंड ऑफ द डे हमने डेटरेंस क्रिएट करनी होती है, हम स्ट्रेट फायर नहीं कर सकते। इस बात का हमें अंदाजा है कि ब्रीच होती है, लोग आ जाते हैं, लेकिन अगर आ भी गए तो जो ले जाना चाहते हैं वो यहाँ से वो उन्हें नहीं मिलेगा, और वो है इमरान खान साहब की रिहाई। और उमर चीमा साहब, अगर ये अब मुमकिन होगा हुकूमत के लिए, ज़ाहिर क्राउड है उनके साथ, 15 से 20 हज़ार लोग भी हों, तो क्या हुकूमत के लिए मुमकिन होगा? दावे तो कर रहे हैं कि हम डी चौक आपको किसी सूरत नहीं आने देंगे, ये रेड लाइन नहीं क्रॉस होगी। आपको लगता है मुमकिन होगा अगर ये तहिया क्या हुआ हो बुशरा बीबी ने कि हमने आना ही है? शाहजेब, मेरा ख्याल है कि जिस तरह से वो आगे हैं, पहले हम ये सुनते आए जी कि उनको अटक का पुल नहीं क्रॉस करने देना, फिर उन्होंने अटक का पुल भी क्रॉस किया, और फिर ये था जी कि उनको इस्लामाबाद में एंटर नहीं होने देंगे, वो इस्लामाबाद में भी एंटर हो गए। अब ये हुकूमत उनके साथ तरले मिन्नतों पे शुरू हो गई है कि आप फलां जगह पर बैठ जाएं, फलां जगह पे बैठ जाएं। वो इनकी बात मानने को तैयार ही नहीं है, ठीक है। और उनकी जब मैं बात कर रहा हूँ, इमरान खान है, ठीक है, ये बाकी जो है ये तो सारे बेचारे प्रॉक्सीज हैं या नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। वो दरमियान में उनका जो एक एट बेस्ट उनका स्टेटस है वो एक पैगम्बर का है, मैसेंजर क्या है, वो अली मीर गंडापुर हो या वो बैरिस्टर गोहर हो या कोई और हो, ठीक है। बुशरा भी है, वो इन्फ्लुएंस रखती हैं, इनके इमरान खान जो है वो पूरी पार्टी को चलाते हैं और इमरान खान को आगे बुशरा बीबी चला रही होती हैं। तो अगर वो इधर डी चौक पर आ जाते हैं तो ये कोई ऐसी सरप्राइज वाली बात नहीं है। यानी कि जब वो इतना आगे आ गए हैं, मैं आपको बताऊं कि ये इसका मैसेज ही बहुत गलत है। आपको या तो बढ़के नहीं मारनी चाहिए, जो आपने फिर कह दिया है आप मेक श्योर करें कि वो चीजें उस तरह से हों, अदरवाइज आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहती और हुकूमत का कोई अपना भरम ही खत्म हो गया है कि ये कुछ कर सकते हैं। ये अपने आप को इन्होंने बहुत ही नालायक, बहुत ही कमजोर साबित किया है। ये दावे जो हैं या ये बढ़के हमने तो नहीं मारी ना, इन्होंने मारी है, ठीक है। और इन्होंने खुद साबित किया है कि इमरान खान जो हैं वो जेल में रह के भी इनसे ज्यादा स्ट्रांग है आज। बल्कि मोहसिन नकवी जो है उनको किसी ने सवाल भी किया, एक जर्नलिस्ट ने, कि ये बताएं कि क्या पाकिस्तान को वजीर आजम शहबाज शरीफ चला रहे हैं या जेल में बैठा हुआ शख्स चला रहा है। तो बिल्कुल दुरुस्त सवाल था, इनके कंट्रोल में कुछ नहीं है। ये बस ये भी बिल्कुल ही एक डमी किस्म की पर्सनैलिटीज है। और आसमा, आपको लग रहा है कि ये फिर डैमेजिंग हुकूमत के लिए ही साबित हुआ है और हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल होगा रोकना आगे जाके सारे के सारे मामले को?
देखिए, मेरा ख्याल है कि हुकूमत और रियासत जो है ना वो अवाम के सामने बेबस भी होते हैं और वो ब्लैकमेल भी होते हैं। और इस वक्त जो है वो पूरी तरह से ब्लैकमेलिंग रियासत के साथ हो रही है। बिल्कुल ये बात उमर की दुरुस्त है कि लोगों को यहाँ पे आने से रोकने के लिए भड़के नहीं मारनी चाहिए थी, वो दुरुस्त बात है। बल्कि हुकूमत को पहले ही कह देना चाहिए था कि हम आपको डी चौक के अंदर ही बिठाते हैं, आप आ जाएं या बैठ जाएं और यहाँ पे हम आपको जो है वो पूरी सिक्योरिटी देंगे, उसके बाद फिर देखते कि क्या होता है। लेकिन उस सूरत में क्या होना था, उस सूरत में ये होना था कि जाहिर है कि बहुत बड़ी तादाद में आवाम आ सकती थी और आ सकती है, अभी भी आ सकती है, जो कि हुकूमत के साथ संभालना उनको मुश्किल, जाहिर है उसका प्रेशर होगा। तो पहले भी आपने देखा 126 दिन के लिए जब वो आए थे तो उनको यही उन्होंने इजाजत मांगी थी कि हमें थोड़ा सा आगे जाने दें और उसके बाद हम वापस नहीं जाएंगे। और फिर 126 दिन वो यहाँ पे बैठ गए और फिर आपने देखा कि चाइनीज प्रेसिडेंट का जो दौरा था वो भी कैंसिल हुआ। और फिर उसके बाद आपने अता बंदयाल साहब की रूलिंग सुनी होगी, जब उनको परमिशन चाहिए थी 22 मई की, तो उन्होंने कहा कि आप रेड जोन के अंदर नहीं आ सकते। इमरान खान साहब सेंटोरस से वापस चले गए, लेकिन फिर जो रेड जोन के अंदर हुआ वो आपने देखा, वो भी तौहीन अदालत का मामला था, अभी तक भी शायद चल रहा होगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री रही है कि जिसके अंदर वो बात करते हैं और उसके बाद वो मुकर जाते हैं। अब क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक के अलावा कहीं और धरना नहीं देना चाहती? क्योंकि वो जो जिस तरह से रियासत को वहां पे बैठ के ब्लैकमेल कर सकते हैं या जिस तरह से वो रियासत पे को प्रेशराइज कर सकते हैं डी चौक पे बैठ के, वो पेशावर मोड़ पे बैठ के नहीं कर सकते, वो F9 पार्क के अंदर नहीं कर सकते। और उनको अच्छे तरीके से पता है कि रियासत जो है वो इसकी इजाजत नहीं देगी, और अगर देगी तो खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाता है, कोई सानिया हो जाता है, कोई गोली चल जाती है, लोग मर जाते हैं, कोई भी तीसरी कुव्वत इसका फायदा उठाती है, इसका मुकम्मल नुकसान जो है वो रियासत को होगा। तो मेरा ख्याल है कि किसी भी तरीके से हुकूमत अगर बजिद है PTI तो उनको आप डी चौक पे बैठने दें, उनको आप कहें कि यहाँ पे आप बैठे, बशर्ते कि अगर वायलेंस हुई तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो अदालत के जरिए से लेनी चाहिए। ऑलरेडी अदालत ने कहा हुआ है कि आप वहां नहीं जा सकते हैं, लेकिन कौन रोक सकता है तहरीक इंसाफ को? मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इस वक्त रोक सकता है। और अगर इसके नतीजे में कोई वायलेंस होती है, रियासत अपनी रेट इस्तेमाल करती है, इसका नुकसान रियासत को होगा, तहरीक इंसाफ को नहीं होगा। अभी तक आमद है कि अभी तक पुलिस एहलकार के शहीद होने की खबर जरूर आई है, जख्मी होने की, मगर अभी तक हुकूमत कह रही है कि हम जो वेपन है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे कि अगर तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट अगर उनकी तरफ से किया भी जा रहा है। तो मुनीब, ये कहा जा सकता है कि एक ऐसी मूविंग सिचुएशन है जिसमें फैसले रियासत के और हुकूमत के बदल सकते हैं। ये हतमी फैसले हुए हैं, वो बदलेंगे नहीं, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, चाहे डी चौक पर आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए शाहजेब साहब, इस हवाले से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि ऐन मुमकिन है कि इवेंचुअली, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, कि डी चौक तक भी आ जाए वो और शायद बैठ भी जाए आकर, लेकिन इससे क्या वो इमरान खान साहब की रिहाई ले लेंगे? इस पर तो अभी तक तो यही फैसला है, और मैं आपको ये बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर सकता हूँ कि ये फैसला वज़ीर आज़म ऑफिस का या हुकूमत का नहीं है, ये फैसला पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का है। ये फैसला वज़ीर आज़म तक कम्युनिकेट हुआ है और वज़ीर आज़म को, वज़ीर आज़म ऑफिस को, पूरी हुकूमत को कम्युनिकेट किया गया है कि एस्टेब्लिशमेंट कभी भी किसी सूरत में हुकूमत पर दबाव नहीं डालेगी कि आप किसी को रिहा करें या किसी के साथ हमारे कहने पर नेगोशिएशन करें। जो चीज़ अवर्ट कर रही है रियासत और रियासती इदारे, वो सिर्फ एक चीज़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं मिलना चाहिए इन टर्म्स ऑफ खुदा न खास्ता कोई सिविलियन कैजुअलिटीज की सूरत में, जहां वो ये कहें कि यहाँ कोई जानी नुकसान हो गया है। एक पुलिस की ऑफिसर की शहादत तो आज हुई है, उसकी लाश का तो भार है रियासत के ऊपर, लेकिन सिविलियन कैजुअलिटीज को हुकूमत, रियासत अवॉइड कर रही है। लेकिन अगर आप उन्हें वहां बैठने भी देते हैं, वो वहां डी चौक के इर्द गिर्द निज़ाम जिंदगी को मुतासिर भी करते हैं, तो उससे भी इमरान खान साहब की रिहाई तो नहीं हो पाएगी। बल्कि मैं आपको सिर्फ ये अर्ज कर सकता हूं कि जितना डिस्टेंस, जितना वॉइड इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान है, जो इस वक्त हो रहा है इस्लामाबाद में, वो उसे बदकिस्मती से बढ़ा रहा है और उस तलखी को सीमेंट कर रहा है। मैं समझता हूं कि अगर इमरान खान साहब की जमात या इमरान खान साहब इतनी जल्दबाजी में ना हो, उनकी जल्दबाजी समझ आती है, तो फिर शायद मामलात बेहतर भी हो सकते थे, क्योंकि लॉजिक ये कहती है कि इमरान खान साहब की रिहाई अब होनी चाहिए। जैसे मियां नवाज शरीफ साहब के लिए 1 साल बाद रास्ता निकला था, एस्टेब्लिशमेंट नहीं निकाला था और वो बाहर तशरीफ ले गए थे। इमरान खान साहब के लिए भी रास्ता निकलना चाहिए, लॉजिक ये कहती है। लेकिन खबर ये कहती है
कि अभी तक ऐसा किसी का कोई इरादा नहीं है कि वो कंसीड करे तहरीक इंसाफ की डिमांड्स के आगे। बहुत शुक्रिया नज़ीर तज़िया, आपने सुना अंदर की खबरें, आपने सुनी हुकूमत और पीटीआई हम दोनों से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों का मौक़िफ़ हम कोशिश करेंगे आपके सामने रखें। हुकूमत से हमारा ज़रूर रब्ता हुआ है और मौक़िफ़ हमें मिलेगा एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। तहरीक इंसाफ का काफिला इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है और अब दावा किया जा रहा है उनकी तरफ से कि कल पंजाब से भी लोग निकलेंगे, क्योंकि आज और गुजरे हुए कल में जो पंजाब का दावा किया गया था तहरीक इंसाफ की तरफ से वो नहीं हुआ, मगर अब ये दावा किया जा रहा है। हमारे साथ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब बोली। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, जो कुछ हो रहा है क्या हुकूमत के लिए सरप्राइज़ है? बुशरा बीबी लीड कर रही हैं, काफिले मार्च कर रहे हैं, मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे हैं? मेरा ख्याल है सरप्राइज तो नहीं है, मे बी टू सम एक्सटेंट सरप्राइज हो, लेकिन हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे और हुकूमत ने अपनी स्ट्रेटजी उसी हिसाब से बनाई हुई थी और बनाई हुई है इस वक्त भी जो है। मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त अब एक फैसला कुन सूरत हाल पैदा हो गई है, क्योंकि जो अटेम्प्ट हुआ है मुज़ाकरात के लिए उसमें कोई रिजल्ट नहीं निकला अभी तक। तो अगर दोबारा कोई अटेम्प्ट होता है तो मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। बिकॉज वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, जो खातून लीड कर रही है शी कैन स्मेल ब्लड, उसको पता है कि मैं करीब पहुंच चुकी हूँ और मैं लीडर बन गई हूँ। तो इस सूरत हाल में वो जो है शील जो एडवांटेज उसको मिला है, शील प्रेस दैट एडवांटेज। वो खातून जो है वो एडवांटेज प्रेस करेगी और गवर्नमेंट के लिए ऑब्वियसली व्हेन दे एंटर द इस्लामाबाद जो एरिया जो मेन एरिया है इस्लामाबाद का, वो तो दूर है, बाउंड्री तो खासी दूर है इस्लामाबाद की, उसमें जो है गवर्नमेंट के पास कोई नहीं है रहेगा जो है बजाय सिर्फ इसके कि वो फोर्स के साथ जो है इस चीज को रोके। दिस इज माई हम्बल ओपिनियन। क्योंकि हुकूमत तो अभी तक यही कहती रही है कि देखिए हम नहीं फोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, असलहा हमारे पास भी हम नहीं कर रहे हैं, एक पुलिस एहलकार शहीद भी हो गया। आप कह रहे हैं कि अल्टीमेटली उस तरफ सूरत हाल जा रही है कि हुकूमत को फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली जो है पीटीआई जो है वो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि वो अपना एडवांटेज, में फिर कहूँगी एडवांटेज जो है ना वो समझते हैं इस वक्त हमारा एडवांटेज है एंड वी शुड कीप ऑन मार्चिंग, वी शुड कंटिन्यू आवर चार्ज टुवर्ड्स टी चौक। उसको अगर हुकूमत ने रोकना है तो स्वाय फोर्स के और कोई नहीं हो सकता। और ये चीज जो है इसका एग्जांपल है ये क्या नाम है इसका, इमरान खान ने जब लीड किया था उस सुबह 6 बजे 5:30 बजे पहुंचा था, तो वो आगे हुए थे ब्लू एरिया में, सारे के डी चौक तक पहुंच चुके हुए थे पीटीआई वाले, लेकिन फोर्स इस्तेमाल की थी उस वक्त राणा सनाउल्लाह ने और अल्हम्दुलिल्लाह कोई कैजुअल्टी वगैरह नहीं हुई थी, लेकिन उसने पूरी फोर्स इस्तेमाल की थी और जो फेंड ऑफ हो गया था, जो चार्ज था या जो हमला था डी चौक के ऊपर 9-10 बजे तक रिट्रीट कर गए थे और बानी पीटीआई आए थे 10-15 मिनट उन्होंने सेंटोरस के पास तकरीर की थी और वापस चले गए थे। इसलिए मेरे नज़दीक जो है कि जो गवर्नमेंट का रिजॉल्व जो है वो अब क्लियर कट जो है ना वो मैनिफेस्ट होना चाहिए, वो नजर आना चाहिए कि हमने हर कीमत के ऊपर कैपिटल को डिफेंड करना है। और स्पेशली जब एक फॉरेन डिग्निटरी यहाँ पे आए हुए हैं, बेलारूस के प्रेसिडेंट आए हुए हैं, उसका कोई उन्होंने लिहाज नहीं किया। वो किसी किस्म की जो होता है ना मुल्क का कोई लिहाज या वक्त का लिहाज या कोई और, बिल्कुल पर्सनल एजेंडे से ड्रिवन वो औरत जो है या बानी पीटीआई जो है, उनके मेरा ख्याल है जो सेकंड टियर लीडरशिप है वो थोड़ी सी उसमें सॉफ्टनेस है। मतलब अगर जो नुमाइंदे हैं हमारे वो भी यही बता रहे हैं कि मुज़ाकरात हुए, वो ये चाह रहे थे कि किसी न किसी तरीके से, जिस तरीके से मौलाना फजल रहमान एक जगह पर जाकर उन्होंने धरना दे दिया था, एक जगह हुकूमत की तरफ से दे दी गई थी, उसी तरीके से अगर हुकूमत हमारे लिए ये कर रही है तो हम आगे जाएं। मगर अब उसके बाद भी हुआ ये कि बुशरा बीबी नहीं मानी, इतलात ये दी जा रही हैं। तो अगर बुशरा बीबी नहीं मानती तो आपको कहीं ना कहीं था कि सॉफ्ट है या फिर कॉम्प्रोमाइज है गंडापुर साहब, तो यही एक सरप्राइज है कि बुशरा बीबी जो है वो इस वक्त लीड कर रही हैं।
देखिए, बुशरा बीबी लीड कर रही हैं, उनको इससे ज्यादा क्या अपॉर्चुनिटी बड़ी मिल सकती है? आप अंडरस्टैंड करें, आप उनकी जगह हो या कोई भी उनकी जगह हो, उनको ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिली है लीडर बनने की. शी विल प्रेस दिस एडवांटेज, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. शी इज गोइंग टू प्रेस दिस एडवांटेज. मतलब तो उस सूरत में हुकूमत के पास ये भी ऑप्शन है कि कोई ना कोई डिमांड माने या ये अश्योरेंस दे दे उन्हें कि इमरान खान साहब फौरी तौर पर नहीं तो इतने अरसे में रिहा हो जाएंगे. तो अब एक तो जो मेन एजेंडा है वो तो यही है कि इमरान खान साहब को रिहा कराना है, कि वो ये अश्योरेंस दे दी जाए बजाय इसके फोर्स का इस्तेमाल किया जाए. ये ऑन द टेबल है. देखें, मैं फिर अपना पर्सनल ओपिनियन दूंगा. मैं इसमें हुकूमत की बिहाफ पे नहीं बोल रहा. मैं एक सियासी वर्कर के लिहाज से जो या उस कैपेसिटी में मैं अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ. हुकूमत को इस वक्त बिल्कुल कोई जो उन्होंने अटेम्प्ट की है, सिंसियर अटेम्प्ट की है, खलूस के साथ अटेम्प्ट की है, और जो लोग मिलने भी आए हुए थे, गौर साहब और मैं, उनकी भी इंटेग्रिटी में डाउट नहीं करता, उन्होंने भी अटेम्प्ट सीरियसली की है. लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगा, द लेडी इज इन नो मूड टू कॉम्प्रोमाइज. उसको इस वक्त पावर इज इन हर हैंड, शी कैन फील इट. मगर साहब ये अगर आपको लग रहा है कि बुशरा बीबी ने फैसला करना है और कोई भी मुज़ाकरात इसलिए नहीं नाकाम होंगे क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है कि उनकी जो सियासत है वो आगे बढ़ने जा रही है, मगर नाउ बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज और असद कैसर इस वक्त साथ हैं और मिलने गए हैं इमरान खान साहब से अडियाला जेल में और मुलाकात जारी है, हमारे नुमाइंदे शब्बीर डार बता रहे हैं. तो अब बॉल इमरान खान साहब के कोर्ट में चली गई है और ये रहनुमा इमरान खान साहब से मिलने गए हैं. तो यहाँ से भी आपको उम्मीद नहीं है कि वहाँ से कुछ हो सकता है? देखें, वो मेरा मतलब है कि उनको भी नजर आ रहा है कि उनकी बेगम जो है, जो ऑब्वियसली उनकी प्रॉक्सी है, वो इस वक्त जो है शी इज कंट्रोलिंग द सिचुएशन और सारे कार्ड जो है उसके हाथ में. ये उनकी मैं इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ. मैं आई डोंट सब्सक्राइब टू दैट आइडिया. मैं वो बिलीव नहीं करता. लेकिन मैं इस वक्त कहूँगा कि ये गवर्नमेंट को अपना रिजॉल्व जो है इस वक्त डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन उस तरफ जा रही है कि अगर वो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, इट विल बी ए ह्यूज सेटबैक, ह्यूज फॉर द कंट्री. जो गवर्नमेंट तो आती जाती रहती हैं, कमजोर भी होती हैं, ताकतवर भी हो जाती हैं, डेमोन्स्ट्रेट जो है पावर भी हो जाती है, लेकिन कंट्री के लिए बड़ा सेटबैक हो है कि ये स्टेट जो है ना वो एक उसके मुजमिल हो जाएंगे, उसके जो आज़ा हैं स्टेट के जो है. बहुत शुक्रिया वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी. हमारे नुमाइंदे शब्बीर डार हमारे साथ मौजूद हैं. उनके पास ये खबर है कि एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब के साथ लीडरशिप की मुलाकात का एहतमाम किया गया है. शब्बीर डार, बहुत शुक्रिया. शब्बीर डार, क्या खबर है आपके पास? मुलाकात के लिए पहुंच भी गए, मुलाकात क्या शुरू हो भी गई? जी शादी, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है. पीटीआई का 3 रुकनी वफ्द जो है वो अडियाला जेल में इस वक्त बानी पीटीआई से मुलाकात कर रहा है, और तीनों रहनुमाओं जो में शामिल जो हैं शिबली फराज हैं, असद कैसर हैं और बैरिस्टर गौहर खान है. आज दिन को भी बैरिस्टर गौहर खान और बैरिस्टर साहब की मुलाकात हुई थी बानी पीटीआई से, और उसके बाद उनकी मुलाकात हुकूमती वफ्द से हुई थी मुज़ाकरात. उसमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और राना सनाउल्लाह खान और अयाज सादिक भी शामिल थे. इन मुज़ाकरात में पीटीआई ने ये शर्त रखी है सामने कि उनको दोबारा बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त दी जाए, और वो मुज़ाकरात के हवाले से उनको आगाह करेंगे. और अब ये तीनों रहनुमा इस वक्त अडियाला जेल में मौजूद है और मुलाकात जारी है. इसमें जो बताया गया है ज़राए की जानिब से कि जो हुकूमती वक्त से मुज़ाकरात हुए हैं पीटीआई रहनुमाओं के, उन मुज़ाकरात के हवाले से बानी पीटीआई को आगाह किया जाएगा, और आइंदा जो लाए अमल है बानी पीटीआई जो बताएंगे उसका तायुन भी होगा. और मुज़ाकरात हुकूमती वफ्द ने जो मुज़ाकरात में पीटीआई रहनुमाओं को ये तजवीज़ दी है कि वो किसी एक जगह का तायुन करें और उनको फैसिलिटेट किया जाएगा, इस बारे में भी बानी पीटीआई को आगाह किया जाएगा. अब ये बानी पीटीआई पे ही मुनहसर है कि वो इन रहनुमाओं को क्या तजवीज़ करते हैं, वो इस बात पे एग्री होते हैं नहीं होते हैं, क्योंकि इस वक्त जो पीटीआई का जो काफिला है, एहतजाजी काफिला, वो भी इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है, और इस एहतजाजी
एहतजाजी काफिले की जो क़यादत है वो अब एक्चुअली जो है बुशरा बीबी कर रही हैं और बुशरा बीबी ही फैसले की कुव्वत रखती हैं। और इस हवाले से जो हमें बताया गया है कि बानी पीटीआई अब इस बात का फैसला करेंगे कि मुज़ाकरात जो हुए हैं हुकूमती वक्त से उसमें जो तजावीज़ दी गई हैं इन पर अमल दरामद होता है या नहीं होता है। बहुत शुक्रिया। शबीर डार तफसीलात बता रहे थे। इस वक्त बहुत अहम मुलाकात अडियाला जेल में जारी है और जाहिर है अगर हुकूमत ना चाहती, इदारे ना चाहते तो ये मुलाकात ना हो रही होती। बैरिस्टर गौहर खान, शिबली फराज और असद कैसर अडियाला जेल पहुंच गए हैं और उनकी इमरान खान से इस वक्त मुलाकात जारी है। बहुत अहम मुलाकात इस वक्त जारी है। उससे पहले हमारे नुमाइंदे हैदर शराजी ने हमें बताया था कि हुकूमती वफ्द के साथ जब मुलाकात हुई तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों की, तो उसके बाद तहरीक इंसाफ के अपने अंदर एक पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस था, जिसमें बुशरा बीबी चाहती हैं कि डी चौक तक जाया जाए। पार्टी के दीगर रहनुमा चाहते हैं कि जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब को एक एहतजाज का मौका मिला था, इस तरीके से एहतजाज किया जाए ताकि वायलेंस किसी भी तरीके से ना हो, आमना सामना ना हो, कानून ना तोड़ा हो। मगर उसके बाद अब एक मुलाकात जारी है। इमरान खान साहब से मुलाकात हो रही है अडियाला जेल में और जाहिर है इस वक्त हो रही है तो कराई गई है। बैरिस्टर गौहर खान, शिबली फराज, असद कैसर अडियाला जेल पहुंच गए हैं और इमरान खान से मुलाकात जारी है। इसकी जो भी तफसीलात होंगी वो जियो न्यूज़ पर आप देखते रहेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।